ये लंका तेरे बाप की है, आग तेरे बाप की है, माचिस भी तेरे। ये तो अभद्र धरती पूरा आकाश पाताल सब धर्म से बंधा हुआ है, तो कैसे जी, भाषा? जी। को इसके बारे में पता ही नहीं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, राम कैसे दिया है जन्म। राघव विहीन आदमी है जो फिल्म मेकिंग में आ गए हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि परिभाषा क्या है, शब्द क्या होना दया जी, तो चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहले सर प्रणाम है आपको। आशीर्वाद आपको और आपके सारे दर्शकों को। जय श्री राम। ये फिल्म रिलीज हुई है, उसके डायलॉग को आप जानते होंगे, इस समय बहुत विवादों में है वो। देखिए, विवाद वाला ये लोग काम किए हैं। श्री राम को जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदि काल से कहा जाता है। वो मर्यादा जी, जी। नाम उनका हुआ था। और हनुमान जी हुँ। साक्षात मतलब समझ लीजिए कि शंकर भगवान के अवतार थे। तो गलत वाक्य, गलत शब्द कैसे बोल सकते हैं? रामानंद सागर जी ने जो जो डायलॉग की रचना की थी वो सब मर्यादा के अंदर, अभद्र भाषा कहीं प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ जी, मैं नहीं हूँ, लेकिन लोग भेज रहे हैं, कमेंट ऐसे हैं, तो बोल रहे हैं, जी। हनुमान से बुलवाए हैं कि ये लंका तेरे बाप की है, आग तेरे बाप की है, माचिस भी तेरे। ये तो अभद्र भाषा कही जाती है ना। ये कैसे जी, जी। उन्होंने जी ने लिख दिया, हमारे समझ में नहीं आ रहा। उनको अपने भी मर्यादा का ख्याल नहीं और हमारे संस्कृति का भी ख्याल नहीं। ये बिल्कुल नहीं जी, जी। दिखता। अभी उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि आज की भाषा का प्रयोग मैं क्या हूँ? क्या आज की भाषा में इस तरीके का प्रयोग होना चाहिए? असंभव, असंभव कभी नहीं। देखिए, इसीलिए सनातन शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, सनातन मतलब आदिकाल से हमारी ये शुद्ध भाषा है। हमारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी, अभी उनको ये भी पता नहीं। भाषा जी। संस्कृत, देवी देवता मानव भी संस्कृत बोलते थे, इसलिए संस्कृत में रचना की जाती थी। अब उसका धीरे धीरे हिंदी रूपांतर हुआ है। तो आदिकाल हुँ। की भाषा संस्कृत है, तो उनको कैसे, ये उनके ही समझ में नहीं आता आदि भाषा सनातन संस्कृति क्या है। उनको इस जी, अब मनोज। का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए था। और सबसे पहले जी। हम कैंची लगाना चाहिए था। तो हमारे धर्म के, हमारे जो है अस्तित्व है, ये पूरी धरती पूरा आकाश पाताल सब धर्म से बंधा हुआ है, तो कैसे जी, भाषा जी। लिख दिए? हुँ। सर, लोग आज भी जो कैरेक्टर हैं, लोग, अगर मैं आपके पास गया था, मैं आपका इंटरव्यू जब लिया था, तो आपके अंदर, आपके पास बैठने मात्र से एक अलग की अलग, मतलब अलग एक अनुभव होता है, एक अलग जो है पॉजिटिविटी का एक अनुभव होता है आपके पास जाने से मात्र, क्योंकि आप जो है रामायण के कैरेक्टर हैं एक, और जामवंत जी का कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर आपने निभाया था। आज भी सीता और राम का जो रोल निभाए हैं, वो कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं लोग, तो उनके पैर पकड़ लेते हैं लोग। बराबर। तो वो उनके अंदर राम का कैरेक्टर समाहित हो गया था। हमारे जो राम जी। थे वही सही, उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर निभाया था कि विवशतः लोग उनका पैर छूने के लिए जबरदस्ती न चाहते हुए भी अरे राम आ रहे हैं, वो देखो सीता मैया आ रही है। तो करेक्टर को उन्होंने प्ले किया था ना, अभद्र भाषा नहीं। वहां सारे आर्टिस्ट आपस में बैठते थे हंसी, लेकिन अभद्रता का प्रयोग नहीं होता था, अश्लील शब्दों का जी। प्रयोग नहीं होता था। मर्यादा में सीता बैठाई जाती थी, मर्यादा का डायलॉग लिखा जाता था। कभी आपने देखा है कि राम सीता बैठे हैं तो मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस बैठाया जाता था? और सेट पर भी बैठते थे तो दूरियां बना के बैठते थे, इसको बोलते हैं मर्यादा। जब विवाद हुआ तो वो बोल रहे हैं, अभी अभी वो उनका तमाम इंटरव्यू आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि हम आज के जनरेशन को, आज के यूथ को समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किए, और नहीं तो बता रहे हैं कि चरित्र के हिसाब से उन भाषाओं का प्रयोग किया गया है उस फिल्म में। तो क्या जो हनुमान जी हैं, उनका इस तरीके का चरित्र था, वो इस तरीके की बातें करते थे? हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, बुद्धि के आगर थे। उनके हम्म। जैसा कुशाग्र बुद्धिमान कोई नहीं था हनुमान जी जैसा। तो उनको कैसे बोल रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको वैसे भाषा बोलते थे? वो तो वानर रूप दिखाया गया है, क्योंकि हम्म। उस समय ऐसा रूप था। लेकिन अभद्र भाषा का
देखिए, एक प्रकरण आता है जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी किष्किंधा पर्वत के पास पहुंचते हैं, तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, तो बोलता है देखो कहीं हमारे भैया बाली नहीं भेज दिया है मनुष्य को, हम्म, जाके पता हम्म, करो। वो संस्कृत में ही बात करते हैं। जी जी खोज उठा के देख लीजिए, संस्कृत भाषा में सागर साहब ने लिखा था कि आप कौन है जो धरती पर विचरण कर रहे हैं कि आपको प्रणाम। तो ब्राह्मण रूप ले गए थे, तो वहां पर लक्ष्मण कहते भैया ये ब्राह्मण है, तो बोलते हैं कि ब्राह्मण होते तो क्षत्रिय को ब्राह्मण। देखिए, ये भाषा का संस्करण है। क्यों कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है, ब्राह्मण पहले क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है। तो रामचंद्र जी पकड़ लिए, ये अपना रूप बना करके आए। तो जी ऐसे जी जी प्रयोग, अभद्र भाषा का कहीं भी प्रयोग नहीं किया पूरे रामायण में। चाहे जो कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, रावण को भी कहीं भी अभद्र भाषा का राम ने प्रयोग नहीं किया था। हाँ, बोलते थे रावण। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका एक और बात कहना है कि वो कह रहे हैं कि रावण से इतनी लोगों को सहानुभूति क्यों। रावण तो एक व्यभिचारी था, रावण तो एक जो है एक मतलब जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो उन पे उनको लोगों को उनके ऊपर सहानुभूति क्यों, ये कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो। कर रहे हैं, पहले तो उनको इसके बारे में पता ही नहीं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, राम कैसे किया है। जब राक्षस नहीं था, विशस्या मतलब वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए थे। ये तो भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय दो, जहां से कहानी शुरू होती है। तो उन्होंने कहा था, जी हाँ, सनकादि मतलब जो थे ये आज भी है, वो नंग धड़ंग घूमते हैं। तो वहां पर जय विजय को उन्होंने रोक दिया था, श्राप दिया, तुम धरती में ऐसे ऐसे नहीं तो राक्षस में तुम्हें मानव कुल में जन्म लेना पड़ेगा। और तब भगवान ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता आपने श्राप दे दिया, लेकिन निवारण बोले प्रभु इनको 3 जन्म लेना पड़ेगा और आपको 4 जन्म लेना पड़ेगा, तब मुक्त होकर के फिर आपके द्वारपाल के रूप में आ जाएंगे। तो बताइए, वो जी जी शाक उसके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं था। और राक्षस प्रवृत्ति, हमारे आपके बीच में भी राक्षस प्रवृत्ति वाले रहते हैं, सींग पूछ वाले राक्षस नहीं होते हैं। आज भी देखिए जो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं तो राक्षस ही हैं। जी धर्म के खिलाफ जो काम कर रहे हैं राक्षस ही हुए ना। जी हाँ, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में था, लेकिन मर्यादा, वो जानता था कि मुझे मारने के लिए प्रभु श्री राम आएंगे। वो कहा भी है, रामायण में कहा भी है, खरदूषण जब मारे गए थे, जब सुपुनका आकर के बताती है कि खरदूषण को मार का, बोला ओ हो, वो मेरे समान बलवान थे, बिना हरि के उनको कौन मार सकता है। रावण का शब्द रामायण उठा के देख लीजिए, खरदूषण को जो है हमारे समान बलवान थे, उन्हें मारने के लिए हरि भगवान को ही आना पड़ेगा, इसका मतलब हरि आए उसको मार दिए। अच्छा, इसमें इसमें रिश्तों को भी लपेटा गया। उसमें कहा गया, एक डायलॉग है कि क्या हनुमान जी को, मतलब हनुमान जी एक कैरेक्टर जो जो लोग हमेशा मानते हैं, हर मंगलवार बृहस्पतिवार को लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस तरीके का उनका है आचरण, और लोग पूजा पाठ करते हैं, और उनको उनको मतलब हनुमान जी को उसमें दिखाया गया है कि हनुमान जी को कहा जाता है कि आप उसमें जब जाते हैं, जब लंका में जाते हैं, तो तमाम जो पेड़ पौधे हैं उसका जो फल खाते हैं और तहस नहस कर देते हैं। तो वो मेघनाथ बोलते हैं क्या तुम्हारे बुआ का बगीचा था कि तुम इसमें तहस नहस करने के लिए आ गए। इस तरीके का डायलॉग, इस पे क्या कहेंगे आप। ये मेरी बात सुनिए, देखिए, बिना अनुभव का, जैसे एक बच्चे को आप कोई चीज आग भी रख दो तो बच्चा आग भी पकड़ेगा न, तैसे अनुभव विहीन आदमी है जो फिल्म मेकिंग में आ गए हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि परिभाषा क्या है, शब्द क्या होना चाहिए। ऐसा, अब मेघनाथ को जो इंद्र भगवान को जीत सकता है, या तमाम देवी, उसके यहाँ की कुल देवी निकुंभला देवी थी, दुर्गा माँ का रूप, उसका पक्का पुजारी था, जिसको मारने के लिए लक्ष्मण को 14 साल तक युद्ध का त्याग करना पड़ेगा। तो कहा इतना बड़ा वीर, वो अभद्र बात, ये नोट कर लीजिए कि वीर पुरुष कभी अभद्र भाषा नहीं बोलेगा। जी हाँ, अभद्र भाषा कभी नहीं बोलेगा। और
अश्लीलता कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। मेघनाद की भुजा कट के जाती है, सुलोचना देखती है, देखती तो हमारे यानी कि पति बोलती है कि यदि तुम हमारे पतिदेव की भुजा हो तो लिख के बताओ तुम्हें कौन मारा था। बोला लक्ष्मण के द्वारा मैं मारा गया हूँ। जी इतनी सच्ची, मतलब वो खानदान था, ये सब देवी देवताओं का अवतार था, उनको नॉलेज नहीं है बेटा, कोई नॉलेज नहीं है, न राइटिंग न मेकिंग की कुछ नॉलेज नहीं है। अगर कोई जानने वाला अपने दुश्मन से भी ढंग से बात करेगा। तो फिर रामायण में है, वहां पर शंकर भगवान स्थापना होने तो जामवंत को भेजा था श्री रामचंद्र जी ने, बताया इस वन में समंदर के किनारे कहाँ ब्राह्मण मिलेगा। हाँ, एक ही ब्राह्मण है, रावण। जी रामचंद्र जी भेजते हैं रावण के पास, जाइए उनसे कह दीजिए कि मैं जो है यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, हमारा उपरेती स्वीकार करोगे पंडित बनना। तो बोलता है किस हेतु से करा रहे हैं, रावण वध के लिए, लंका पर विजय के लिए। तो जामवंत बोलते हैं हाँ, इसीलिए बताइए ऐसा दुश्मन आपने देखा है या कभी कोई करेगा। वो तुरंत बोले हाँ मैं सहज तैयार और सीता जी को लेके गया। तो उसको पता था कि बिना पत्नी का यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो यहाँ से सीता के पास जाता है, बोलता है कि देखिए मैं तुम्हारे पति का हित बना हूँ और धर्म के अनुसार तुमको उनके साथ चलना पड़ेगा और विमान पे बैठ जाना। हमारे आर्डर यदि मैं आज्ञा दूं तब उतर करके आना, जब पूजा समाप्त हो जाए तो बिना कहे विमान में बैठ जाना। तो सीता जी जी ने प्रणाम किया रावण को, ठीक है हमारे कुल पुरोहित, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ये होता है धर्म। जी जी। अभी वो बता रहे हैं कि हम बच्चों को मतलब आज के जनरेशन को समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किए, क्योंकि वो अगर हम बताएंगे आज के बच्चों को राम को बस एक फोटो में जानते हैं। अब क्या बताइए, आजकल का भी बच्चे बच्चे को लोग उनके माता पिता उनके दादा दादी लोग बताते हैं, पौराणिक कथाओं में रामायण को बताते हैं और बता रहे हैं कि आज के बच्चों को पता ही नहीं कि राम कौन थे और रामायण क्या है। दिया बेटा, अनुभव विहीन, उनके ऊपर पाप चढ़ा। मैं किन शब्दों में कहूँ, उनको कोई अनुभव नहीं है। भगवान उनकी बुद्धि को सुधारे। वो दुनिया क्या बताएंगे, दुनिया राममय थी, है और रहेगी। जी, हाँ इस समय चल रहा है क्या ये पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड है कि आप कुछ भी लाके किसी। जी सुन लो, ये कलिकाल चढ़ा हुआ है। कलिकाल जी धर्म का नाश करने के लिए एकदम अग्रसर ऐसे ही लोग प्रकट किए हैं कि धर्म को नाश करो, अधर्म को लाओ, ताकि मतलब इस आने वाले युग का अवतारी पुरुष कली जिसको बोलते हैं ना, कलिकाल पैदा होने वाला है, वो पैदा होगा। कलिकाल ये सब धर्म का नाश कर रहा है। और अब आगे क्या बोलूं, बस ये और कुछ आप जानना। आप भी उन रामायण में रहे हैं पूरा। जब शूट हुआ है, जितने भी एपिसोड शूट हुए हैं, सारे कुछ आप सारे कैरेक्टरों को जानते हैं। इस तरीके का बातें भी कुछ अशोभनीय, इस तरीके की बातें भी मजाक में भी क्या स्टेज पर इस तरीके की कुछ बातें होती थी? कभी नहीं बेटा, बोल रहा हूं ना कि रामायण के राम जैसा धीर गंभीर और बुद्धिमान अपने निजी जीवन में चाहे जो कुछ हो, लेकिन बाई करेक्टर उनके जैसा आदमी दुनिया में कोई नहीं देखा। तो जो राम का करेक्टर प्ले किए, लक्ष्मण, सुनील लहरी, दीपिका, जी जितने जी करेक्टर थे सब सुसंस्कृत और सभ्य थे। कहीं से किसी के अंदर कोई असभ्यता नहीं। जी जी। हाँ कह रहे थे कि ये रामायण है और जो है हनुमान जी की एक सीट जो है वहां पे खाली करके रखी जाए, उस पे फोटो वोटो लगा के एकदम रिजर्व की जाए। बताइए कि हनुमान जी उस थिएटर में उस तरीके की फिल्म देखने के लिए आएंगे? ये बेटा मूर्खता का पराकाष्ठा है। हमारे धर्म का नाश करने के लिए इनके पीछे कोई और बुद्धि काम कर रही, कोई और हाथ काम कर रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहे। इनको हाँ। पैसा दिया गया, ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ऐसा लिखो, ये मुहरा मात्र है। अब क्या कहा जाए बेटा, देखो श्लोक है, त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्य तमस्य विश्वस्य निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततन्त विस्मनंत रूप
वो जब पढ़े लिखे होते, उनको अपनी संस्कृत, अपनी भाषा का नॉलेज होता, तो ऐसा न लिखते, न करते, न बनाते। अब चलो बेटा, ये दर्शकों को दिखाओ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, अब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। साथियों, हमारे साथ जुड़े थे राजशेखर उपाध्याय जी, जो रामानंद सागर जी के रामायण में एक उनका कैरेक्टर था जामवंत का। जामवंत का ही कैरेक्टर उन्होंने नहीं किया था, कई सारे कैरेक्टर उन्होंने किए थे। जामवंत जी का पर्दे के पीछे की कहानी, सारा कुछ हमने एक इंटरव्यू उनका लिया था। यही उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं, भदोही जिले के, और उनसे हमने साक्षात्कार किया था वो, और दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 1 मिलियन से भी ज्यादा उस पर व्यू है। आज भी लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े थे, और हम आदिपुरुष जो इस समय फिल्म चल रही है उसी पर हम उनसे तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए हम उनसे जुड़े हुए थे। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस तरीके की फिल्मों का समर्थन क्या करना चाहिए, या इस तरीके की फिल्मों का बहिष्कार करना चाहिए, वो भी हमें बताइएगा। और जो इस समय मनोज मुंतशिर का जो इंटरव्यू इस समय चल रहा है, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें इस समाज में होनी चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और राजशेखर उपाध्याय जी जो जामवंत जी है हमारे, उनके विचारों को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।